नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे के बारे में जो कभी हिंदू थी ही नहीं। कल्पना कीजिए एक समय की, जब भारत की धरती वेदों के स्वर से गूंजती थी, जब स्त्रियां मंत्रों का उच्चारण करती थी, ऋषि सम्मेलनों में भाग लेती थी और समाज उन्हें देवी मानता था। पर फिर समय बदला, विदेशी आक्रमणों की आंधियां चली, समाज डरा, टूटा और कई नई प्रथाएं जन्म लेने लगी। कुछ सुरक्षा के नाम पर आई, कुछ पाखंड के रूप में। आज हम जिन परंपराओं को हिंदू संस्कृति मानते हैं, उनमें से कई का जन्म किसी और परिस्थिति में हुआ है और उसका उद्देश्य भी अलग था। आज की इस यात्रा में हम गहराई से समझेंगे उन प्रथाओं के बारे में जो कभी हिंदू धर्म का हिस्सा थी ही नहीं। उसकी पहचान हिंदू संस्कृति बन चुका है। महिलाएं वेद पढ़ती थी, सभा में भाग लेती थी, परंतु जैसे ही मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सम्मान बचाने के लिए पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा शुरू हुई। पहले राजघरानों में, फिर समाज में। धीरे धीरे यह मर्यादा नहीं बल्कि पाबंदी बन गई। आज शहरों में पर्दा कम है, पर कई गांवों में आज भी जातियों में प्रथा कायम है और वो सामाजिक दबाव बन चुका है। दहेज प्रथा। कन्यादान के समय जो उपहार श्रद्धा से दिए जाते थे, वे कैसे दहेज बन गए ये पता भी नहीं चला। मध्यकाल में जब समाज आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, तब सामंतों में ऊंचे विवाह करने की होड़ लगी। धीरे धीरे यह लेन देन अनिवार्य बन गया। अंग्रेजों ने इसे कानूनी मान्यता दी और यह परंपरा बन गई। आज भले यह अपराध है, परंतु मानसिकता अब भी वही है। एक लड़की की शादी एक व्यापार समझी जाती है और आज भी दहेज प्रथा की वजह से कई लड़कियों की बलि चढ़ती है। बाल विवाह। वेदों में विवाह की उम्र तय थी, जब व्यक्ति परिपक्व हो, पर आक्रामकों के काल में लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें कम उम्र में ही बहने का चलन शुरू हुआ। राजस्थान, मध्य भारत में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। यह धर्म नहीं था, यह डर था। आज भी कुछ गांवों में बाल विवाह होते हैं। कानून के डर से छिपकर परंपराओं के नाम पर आज भी बाल विवाहों के हत्थे बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। जाति व्यवस्था। ब्राह्मण वो था जो वेद जाने, क्षत्रिय वो था जो युद्ध करे। पर जैसे जैसे समाज पर खतरे बढ़े, जातियों को जन्म के आधार पर स्थायी बना दिया गया ताकि पहचान सुनिश्चित हो, शासन आसन हो। अंग्रेजों ने इसे जनगणना में दर्ज किया और जाति सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी नहीं, स्थायी पहचान बन गई, जो कभी हिंदू संस्कृति का हिस्सा थी भी नहीं। सिंदूर और मंगलसूत्र प्रथा। महाभारत में सिंदूर का जिक्र है, पर मंगलसूत्र दक्षिण भारत की परंपरा थी, प्रतीक मात्र के। बाद में मुगलों और अंग्रेजों के काल में इसका स्वरूप बदला और यह हर विवाहता की पहचान बन गया। आज यह धार्मिक प्रतीक माना जाता है, पर इसकी नींव सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं। तवायफ और मेले मनोरंजन की मिलावट। मुगल काल में तवायफें कला की वाहक थी, शायरी, संगीत, नृत्य। धीरे धीरे ये कला से विलास की ओर मुड़ी। धार्मिक मेलों में मनोरंजन जुड़ गया, पहले भजन, फिर नाच गाना। अब कई मेलों में भक्ति कम, तमाशा ज़्यादा दिखाया जाता है। पश्चिमी प्रथाएं जैसे बर्थडे पार्टी, टेंडे, ये सब विरासत नहीं है। अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने भारतीय मूल्यों को दबा दिया। आज हम इन्हें जीवन का हिस्सा मानते हैं, पर यह हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। सती प्रथा। सती का अर्थ है पतिव्रता। मध्यकाल में जब युद्ध में राजाओं की मृत्यु होती थी, रानियां दुश्मनों से बचने के लिए अग्नि में कूद जाती थी। यह जौहर कहलाता था। धीरे धीरे इसे धार्मिक महिमा बना दिया गया। राजा राम मोहन राय ने प्रयासों 1829 में यह बंद करवाया, पर 1987 में रूप कंवर की घटना ने दिखाया कि मानसिकता अब भी जीवित थी। विधवा मुंडन। विधवा होते ही बाल काटना, सफेद कपड़े पहनना, यह कहीं नहीं लिखा है वेदों में। यह पितृसत्तात्मक समाज की देन थी, जिससे विधवा को पुनर्विवाह से रोका जा सके।
आज ये प्रथा घट चुकी है पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। स्त्रियों से शिक्षा का हक छीनना। गार्गी, मैत्री ये ऋषिकाएं थी, लेकिन जब भारत असुरक्षा और पितृसत्ता में डूबा, स्त्रियों की शिक्षा बंद कर दी गई। अब संविधान ने बराबरी दी है, पर कई गांवों में लड़कियां अब भी स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि घर के काम और जल्दी विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन हिंदू संस्कृति में स्त्रियों के शिक्षा के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये सब हिंदू संस्कृति थी या यह सब समय, आक्रमण, असुरक्षता और पुरुष वर्चस्व की उपज थी? इसके बारे में ज़रूर सोचिए। हिंदू धर्म हमेशा परिवर्तनशील, तर्कशील और समावेदनशील रहा है। अब ज़रूरत है जागरूकता की, ताकि हम परंपरा और पाखंड में फर्क कर सके। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।